या तो आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उसने जब घोषणा करी थी तो उसको समझ नहीं थी। यदि समझ नहीं तो आप सार्वजनिक रूप से ये बात कहें कि उसको समझ नहीं थी, इसलिए उसने सबके कर्जे की माफ की बात कही थी। क्योंकि आज तक किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, आज तक किसान हर बैंक के चक्कर लगा रहा है कि हमारा ये किसान का कर्जा कब माफ होगा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शहर जिला की ओर से भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से प्रातः 11 बजे सभी मोर्चे, सभी पदाधिकारी, सभी पूर्व पार्षद, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पूर्व या नए और वर्तमान में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी को 11 बजे डाक बंगले पे एकत्रित होना है। उसके बाद हम जुलूस के रूप में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने को जाएंगे और उसमें जो अभी ये जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर के ज्ञापन देने को। आप सबको बुला रहे हैं तो कतरा नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हर एक मोर्चे की जिम्मेदारी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। साथ ही साथ काला मास्क, नया मास्क खरीद के सबको पहनना है और साथ ही साथ अपने बाजू पर, राइट बाजू पर काली पट्टी बांध करके सबको उस कार्यक्रम में भाग लेना है। ये हमने सभी को। गिरफ्तारी अगर होती है तो गिरफ्तारी के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी तैयार हैं। उनका तो सबसे वो तो टॉप मोस्ट पे राजस्थान में जिस विभाग की जिम्मेदारी अशोक गहलोत के पास है, वो विभाग सबसे फिसड्डी है। और फिसड्डी इस नाते से कहूँगी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है आई है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में राजस्थान पहले नंबर पर है सभी प्रकार के अपराधों में, पहले नंबर पे। तो जो राजस्थान के लिए हम कहते थे कि गौरवशाली प्रदेश है, उस गौरवशाली प्रदेश को शर्मसार करने का काम इस अशोक गहलोत जी ने किया है। उसके लिए वो कब जनता से माफ़ी मांगेंगे, कब जनता के सामने आकर के ये बात स्वीकार करेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से निभाएं। नेता बारां में गए, भाजपा के नेता भरतपुर गए, भाजपा के नेता चूरू गए, भाजपा के नेता हनुमानगढ़ गए, भाजपा के नेता अलवर गए और हमने कमेटी बनाई। हमने ऐसे नहीं किया, राजनीति नहीं करी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा एक कमेटी बनाई और कमेटी में एक मेंबर नहीं, कमेटी में 3-4 मेंबरों को रखा और वो 3-4 मेंबर वहाँ जाकर के स्वयं हमारे प्रदेश के महामंत्री जी जो है मदन दिलावर जी, वो 12 जाकर के आए, उनकी कमेटी बनाई है। इसी प्रकार से एक कमेटी जो है वो भरतपुर में जिस बच्ची ने आत्महत्या की उसके लिए भी बनाई गई, तो हम भी गए हैं। और हाँ, भागीरथ, हमारे जो सांसद है भागीरथ चौधरी, वो वहाँ गए हैं। तो हमने कमेटी बनाई है, लेकिन हमने इस तरह से ये कोरोना के जो दुष्परिणाम है, कोरोना की जो महामारी है, उस महामारी में लोगों को इकट्ठा नहीं किया, भीड़ नहीं जमा की, ये दिखावे की राजनीति नहीं गई जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक सप्ताह बाद भी जा सकते थे, उनको चाहिए था कि वो राजस्थान आए। जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश के केंद्र के बड़े नेता राजस्थान आए, तो मैं ये कहूँगी कि आप केंद्र के नेताओं को बुलाने की बजाय आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बुला करके दिखा दीजिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं। या तो आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उसने जब घोषणा करी थी तो उसको समझ नहीं थी। यदि समझ नहीं तो आप सार्वजनिक रूप से ये बात कहें कि उसको समझ नहीं थी, इसलिए उसने सबके कर्जे की माफ की बात कही थी। क्योंकि आज तक किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, आज तक किसान हर बैंक के चक्कर लगा रहा है कि हमारा ये किसान का कर्जा कब माफ होगा। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है अशोक गहलोत जी तक ये जानकारी पहुंचाना कि वो उनको उनके प्रदेश की स्थिति पता है कि नहीं है, वो अपने प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए कब सचेत होंगे। राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है और अपराधों में भी बलात्कार और गैंगरेप की संख्या में जिस तरह से बाढ़ आई है, उसे लगता है कि राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। गृह मंत्री होने के नाते से सबसे पहली जिम्मेदारी ये अशोक गहलोत जी की बनती है, लेकिन पूरे राजस्थान के किसी भी जिले को उठा करके देख लो, चाहे अजमेर हो, चाहे अलवर हो, चाहे दौसा हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे चूरू हो, सब जगह गैंग रेप करके अपराधी इतनी अच्छी तरह से बच निकलते हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सरकार बरसों तक लटकाए फिरती है और लटकाने के कारण से उन अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती और इस वजह से ये अपराधों की संख्या बढ़ रही है।
अशोक गहलोत जी अपने घोषणा पत्र की समीक्षा कर रहे हैं। हम उनसे चाहेंगे कि वो एक तरफ राजस्थान में होने वाले अपराधों की भी समीक्षा कर ले कि कितनी हत्याएं हुई हैं, कितनी डकैती हुई है, कितने बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं, कितनी गैंगरेप हुई है, ताकि वो जो पीड़ित पक्ष है उसको भी न्याय मिल सके, उसको भी राहत मिल सके।